बीच उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। कई मरीजों के मिलने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर A.K. सिंह ने ब्लैक फंगस को लेकर अपनी राय दी। सिंह से बात की लखनऊ संवाददाता सुधीर मिश्रा ने। दोस्तों, जैसा कि आज देश में पूरे कोरोना महामारी ने बहुत बड़ा तांडव मचाया हुआ है, उसी तरह से सुनने में आ रहा है दूसरी लहर में एक ब्लैक फंगस नाम का एक फंगस है, जिससे लोग बहुत डरे हुए हैं। इसी बात को लेकर के आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर A.K. सिंह सर से कि ये फंगस क्या है और लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि कैसे इससे बचाव करें और कैसे जो है इसको जानें। सर, ये जो ब्लैक फंगस है, ये सर कैसे फैलता है और क्या है, पहले सर इसके बारे में बताइए और लोगों को इससे बचाव कैसे किया जाए, इसके बारे में सर बताइए। देखिए, फंगस आप जानते हैं जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, जो कि अगर दब रोटी छोड़ दीजिए बाहर उस पर लग जाती है, या रोटी छोड़ दीजिए और नमी थोड़ी सी होती है उस पर लग जाती है, तो फंगस या ईस्ट को हम लोग उस तरह से जानते हैं। ये फंगस ऐसा है कि होता है, वातावरण में होता है, सब जगह होता है, और बहुत सी इस तरह के फंगस हैं, कीटाणु हैं जो कि हमेशा पर्यावरण में रहते हैं, हम लोग के शरीर में भी रहते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर की कुछ शिथिलता हो जाती है, कुछ प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, या जो बाकी इनके और समक्ष चीज़ें होती हैं जैसे बैक्टीरिया हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह अगर कम हो जाती हैं तो ये अपना एक विकराल रूप लेती हैं, ये बढ़ने लगती हैं। यही चीज इस तरह की एक ब्लैक फंगस आजकल चल रही है, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, और ये फंगल इन्फेक्शंस अधिकतर उनमें होते हैं जिनमें कि अपने जितने कीटाणु हैं वो दब जाते हैं। कोविड में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, एक तो ये है। दूसरी चीज है, इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाती है, उसकी वजह से और प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और साथ में उसमें ये भी रहता है कि हाँ, दूसरी तरह के जो अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन हैं, अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है जो मौका देख करके, मौका परस्त कहते हैं कीटाणु हैं, उस तरह के जो कीटाणु हैं वो बढ़ने लगते हैं। उसी में से ये है। हम बेसिकली एक प्लास्टिक सर्जन हैं और बहुत से घावों को हम लोग देखते रहते थे, उनमें भी जो लोग, कुछ लोगों में कभी कभी इस तरह की फंगस हम लोगों ने पहले भी देखी और ट्रीट की है। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोविड में लोगों को बहुत सी दवाएं दी जाती हैं, उसके साथ स्टेरॉइड दिया जाता है। तो ये स्टेरॉइड लेने के कारण, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा रहता है, तो क्या लोग कोविड में जो दवाएं ले रहे हैं, क्या उसमें स्टेरॉइड अवॉइड करनी चाहिए उनको, या डायबिटीज़, जैसे आप बताएं कि उससे डायबिटीज़ बढ़ता है, तो क्या डायबिटीज़ लोगों को ये ज़्यादा जल्दी प्रभावित करता है? जी, डायबिटीज को ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन जो आपने पहला प्रश्न किया कि क्या हम स्टेरॉइड अवॉइड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग स्टेरॉइड अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो जो लंग में या फाइब्रोसिस होती है वो सबको कम करता है, उसको प्रिवेंट करता है, इसलिए स्टेरॉइड देना आवश्यक हो जाता है। हम लोग अमूमन तौर पे स्टेरॉइड देना पसंद नहीं करते अपनी एलोपैथी में, जब मजबूरी होती है तभी देते हैं स्टेरॉइड, और उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। सर, जैसे कि दर्शकों को हमारे सर ये बताइए कि जैसे कुछ ग्रामीण लोग हैं जो अभी इस ब्लैक फंगस के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो अपना बचाव कैसे करें और किन बातों का खास ख्याल रखें जिससे कि वो इसकी चपेट में ना आए? देखिए, ब्लैक फंगस का अलग से हम बचाव तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, कोविड ही ना हो वो सबसे अच्छा है। जब कोविड नहीं होगा तो आपको दवाइयाँ नहीं चलनी पड़ेंगी, आपको एंटीबायोटिक्स नहीं चलेंगी, आपको स्टेरॉइड नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि कोविड ही बचा लें तो बाकी सब अपने आप बच जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर A.K. सिंह, जिन्होंने ब्लैक फंगस के बारे में बहुत सी जानकारियां हमको दी, और उन्होंने ये भी कहा कि लोग कोशिश ये करें कि कोविड हो ही ना तो ये ज़्यादा ही खतरा नहीं लाएगा शरीर पे। और ये लोगों से अपील है कि ज़्यादातर घर में रहें, स्वस्थ रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। सुधीर मिश्रा, जन टीवी।